स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अब हम लोग दरोगा का एक पीटी का स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला सीरीज आज से शुरुआत होने जा रही है। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग आज कसम खा लें कि जब तक दरोगा नहीं, जब तक डबल स्टार नहीं, तब तक हम लोग कोई जो है हम लोग रेस्ट नहीं लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो लोक निर्माण विभाग, जिसको PWD कहते हैं, पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसकी शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो तुगलक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट चौथा, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? ये मुहत्सिब जो है लोक आचरण अधिकारी था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो ये आपका शामिल किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी तट रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा का है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसी का सर्वोच्च शिखर आपका अमरकंटक है, जिनसे 3 नदियाँ निकलती है, सोन महानदी और सोन नर्मदा महानदी, ये 3 नदियाँ निकलती हैं। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तलचर जो है आपका भारी जल संयंत्र के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? थर्ड पिलर के लेखक जो है रघुराम राजन है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सबरीमाला किस राज्य में है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चित में भी था। तो सबरीमाला जो है केरल में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं विश्वेश्वरैया, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ट्राई जो है दूरसंचार है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? तो हम लोग इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 20, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो फफूंद, जिसको हम लोग कवक कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति एवं कार्य का निर्देश दिया गया है? धर्म एवं कार्य का नियुक्ति और 5वें शिलालेख में किया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित हैं? तो मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। किस विद्वान ने गुप्त वंश को शूद्र कहा था? तो किस विद्वान ने, ये थे केपी जायसवाल, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा विभाग रक्षा विभाग था? तो रक्षा विभाग जो है आपका उसको कहते हैं आरिजे मुबालिक, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। किस आंदोलन के दौरान बच्चों को वानर सेना तथा लड़कियों को मंजर सेना गठन किया गया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो तेलंगाना, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा की गई है? कॉमन सिविल कोड, अनुच्छेद 44, जो मात्र एक राज्य में लागू है, वो है गोवा। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। विजन 2020 ये राज्य नियंत्रण के लिए है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। विश्व मानव शराब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व मानव शराब का सबसे बड़ा सूरा और सुंदियों का देश भी कहा जाता है, वह है आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34, बारामूडा ट्रायंगल अवस्थित है, ये आपका अटलांटिक महासागर में है। ये कौन सा अटलांटिक महासागर में है? तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है पीयूष ग्रंथि, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में। पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट, भारत मानव जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट कहाँ पर है? तो हॉट स्पॉट स्थल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन फिलॉसफी के हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में। नेक्स्ट, कौन सा स्टेडियम चेन्नई में स्थित है? तो आपका जो चेपक का स्टेडियम है वो आपका चेन्नई में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम आपको 1961 से दिया जा रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेशनल कैडेट कोर, जिसको एनसीसी कहते हैं, जिसकी स्थापना जो है आपका 1948 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? वह आपका स्थान है चौसा। चौसा का युद्ध भी हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका आर्द्र ऐतिहासिक युग है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी जो है आपका मोहम्मद बिन भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था? वो आपका मोहम्मद बिन कासिम 712 में MBK। 46, अमीर ए कोही कृषि से संबंधित एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान आपका भाग 15 में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। किस समिति के सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? उसके प्रमुख थे तो आपका इसके प्रमुख तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित कब किया गया? वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जो 50 का 2 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट 51, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया था? तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो लिया गया वो आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारत में हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया? तो मानव विकास संकल्पना का विकास जो है महबूब उल हक ने किया था, जो बांग्लादेश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो देविका रानी फाल्के, जो आपका 1969 में मिला था, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन थे? तो इन ए फ्री स्टेट के लेखक BS नेपाल थे, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह की मान्यता दी? तो एशिया के किस देश ने मान्यता दी है? वह है ताइवान, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका है बुर्ज होम, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, अल्लाही दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में, जबकि अगर भारतीय पूछा जाएगा तो उसमें सरोजिनी नायडू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो ये आपको शासन व्यवस्था का चर्चा किया गया है संसदात्मक,
जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, जिसको ग्रीन इंडेक्स कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, कौन सा पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है? वह है आपका प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया? तो जीएसटी आपका लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जेट्रोफा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। कौन सी गैस नोबेल गैस में नहीं आती है? तो कौन सी गैस नोबेल गैस के अंतर्गत नहीं आती है? वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, रेडॉन। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूनेट, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। विश्व की लॉन सी कंपनी कौन सी कंपनी 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बना चुकी है? तो वो आपका अमेजन है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ? तो मंकी पॉक्स की घटना सिंगापुर में हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो आपका जैन धर्म से, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो किस उपनिषद में किया गया है? यह है ज्वालोपनिषद, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में राजदूतों में किसने भागवत उपाधि धारण की थी? हेलियोडोरस, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आगरा के किले को मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा के किले के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा किया गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि की थी? तो बेसिन की संधि जो है आपका सर बाजीराव द्वितीय ने किया था, जो आपका अंतिम शासक था। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किसके काल में हुआ? तो हंटर कमीशन का गठन जो है आपका सर लॉर्ड रिपन के समय में हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये आपको नागालैंड का है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रियों के बारे में उपलब्ध किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 75 में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किस आयोग के सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर हुआ था। भारत में रुपयों का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहली बार रुपयों का अवमूल्यन 1949 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 87, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 88, किस क्षेत्र में प्रवाल की भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये आपका है सर कैम्बे की पहाड़ी, जो आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 89, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस दार्शनिक ने जियोग्राफी शब्द को प्रयोग किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग एरिस्टोटेलिस ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है।
भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? वह तमिलनाडु। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये आपका सर बाबर थे। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। किस देश को दुनिया के कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? वो है सर आपका भूटान, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहल से संबंधित है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 97, यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले के भवन में खोला गया है? तो वो आपका है सर पूर्णिया। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी सूचकांक 2020 किस देश की प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है सर आपका नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है, जिसका प्राचीन नाम क्रिस्टीना है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो आपका बिहार का प्रथम एम्स पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ स्थापना करने की घोषणा की गई है? वो है सर दरभंगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब हम लोग 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन, इसमें पूरी की पूरी क्वेश्चन आपका जीके का है, मैथ का नहीं है सर। आप लोग इसको अच्छे तरह से देखें, जिससे कि हमारी सफलता हो, और सफलता होने के बाद आप जो है मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले सेट में मिलते हैं।